हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी और इसमें हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमने पिछली बार पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है। ये तब होता है जब पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविज़न हो कि कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविज़न नहीं है, उसमें ये मेंशन नहीं किया है, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा कैपिटल पर। और पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन नहीं है तो फिर हमारा अप्लीकेबल होगा क्या, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मान के चलते हैं कि ये प्रोविज़न पार्टनरशिप डीड में है कि इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर। तो ये जो इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर वो कब देना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी दो सिचुएशंस होती हैं जब इंटरेस्ट कैपिटल पर दिया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या हो सकता है, पहला होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो अनइक्वल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्म में। अनइक्वल मतलब कि एक पार्टनर जो है ज़्यादा कैपिटल लेके आया और दूसरा पार्टनर जो है कम कैपिटल लेके आया, लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो दोनों का सेम है, यानी कि बराबर बराबर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ले रहे हैं, लेकिन कैपिटल जो है एक ज़्यादा लेके आता है एक कम लेके आता है। तो इस केस में इंटरेस्ट पे कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा सकता है। दूसरी सिचुएशन इसके रिवर्स है कि ये जो कैपिटल है दोनों पार्टनर्स इक्वल लेके आते हैं, बराबर बराबर लेके आते हैं, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दोनों का अनइक्वल है, यानी कि एक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज़्यादा है और दूसरे का कम है। तो इस केस में भी हम कैपिटल पे इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो ये दो पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं जहां पर हम इंटरेस्ट दे सकते हैं। चलिए आइए अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखते हैं कि कैलकुलेशन आखिर करनी कैसे है। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि X and Y who are partner in a firm and their capital account shows balance of rupees 2 lakh and 1,50,000 respectively on April 1st 2016। यहाँ पर X और Y दो पार्टनर हैं और जो कैपिटल अकाउंट उनका जो बैलेंस शो करता है, एक तो करता है 2 लाख और एक 1,50,000। ठीक है, ये सिचुएशन 1 अप्रैल 2016 की है। X introduced additional capital of rupees 1 lakh on August 1st 2016 and Y brought in further capital of rupees 1,50,000 on October 1st 2016। तो X जो है वो एडिशनल कैपिटल लेके आता है 1 लाख की, कब, अगस्त 1 2016 को। ठीक है, और Y भी एडिशनल कैपिटल लेके आता है 1,50,000 की, वो भी अक्टूबर 2016 को। फिर कहता है कि इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम ऑन कैपिटल, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% पर एनम है। तो अब हमें निकालना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा इसका। आइए देखते हैं। वैसे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी हैं ये, और जनरली एग्जाम में आ जाते हैं 1 या 2 नंबर के, तो आप उसे आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, फ्री के नंबर हैं ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले एक्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक्सेस कैपिटल कितनी होगी, देखिए पहले जो है 2 लाख रुपए उसकी ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, इस पे हमें देना है 6% के रेट से, यानी 6% पूरे साल का ही देना है, ये पूरे साल का हो गया। उसके बाद वो क्या करता है, 1 लाख रुपए एडिशनल वो लेके आता है। ठीक है ना, लिखा है ना 1 लाख रुपए एडिशनल लेके आता है 1 अगस्त को, तो 1 लाख, इसे भी 6% देंगे। ठीक है, अब इस पे कितने महीने का देंगे, अगस्त से मार्च तक का, जुड़िए कितने महीने हो गए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 8 महीने हो गए, तो 8 महीने का इंटरेस्ट देंगे। तो ये हो जाएगा 8/12। ठीक है, 8 महीने डिवाइडेड बाय 12 महीने। अब इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा, ये हो गया ना 6 दूनी 12, 12,000, 12,000 ये हो गए।
प्लस इसको करें तो ये हो गया 2, 2 से 4, तो ये हो गया 4000। ठीक है, तो ये कितने बन गए 16000। 16000 इनकी कैपिटल हो गई, एक्स की इंटरेस्ट हो गया। अब वाई का निकाल लेते हैं। वाई का 1,50,000 इसकी ओपनिंग बैलेंस है, इस पे 6% का इंटरेस्ट रेट देना है, ये तो पूरे साल का ही देंगे इस पे। इसके बाद ये एडिशनल कैपिटल लेके आता है। एडिशनल कितनी लेके आया है, ये देखो यहाँ पर 1.5 लाख लेके आया है ये, तो 1,50,000 इस पे भी 6% के हिसाब से देना है इंटरेस्ट। अब कितने महीने का, ये कब लेके आया है, अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने का, तो 6 महीने का इंटरेस्ट देना है इस पे, तो 6/12 हो जाएगा ये। इसे डिवाइड करिए तो हो गया 16, 15 चक 90, ये हो गया 9,000 प्लस ये डिवाइड करेंगे तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 45,000, 4500। ठीक है, तो इनको जमा करेंगे, ये हो गया 13,500। ठीक है ना, बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं जो बहुत छोटे हैं और फ्री के नंबर मिलते हैं इसमें। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कहता है कि सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन अप्रैल 1, 2019 शोज बैलेंस ऑफ ₹2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। सोनाली एंड सृष्टि पार्टनर हैं एक फर्म में, और जो कैपिटल है उनकी 1 अप्रैल 2019 को कितनी है, 2 लाख एंड 3 लाख। ऑन जुलाई 1 सलोनी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹50,000। 1 जुलाई को सलोनी एक कैपिटल इंट्रोड्यूस करती है 50,000। ठीक है, और सृष्टि ₹60,000, और सृष्टि जो है 60,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लाती है। ऑन अक्टूबर 1 सलोनी विड्रू 30,000 एंड ऑन जनवरी 2020 सृष्टि विड्रू ₹15,000 फ्रॉम हिज दियर कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पर जो सलोनी है वो 30,000 रुपये निकालती है अक्टूबर के महीने में, और सृष्टि जो है वो 15,000 रुपये निकालती है जनवरी के महीने में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% पर एनम है। तो यहाँ पे हमें इनका निकालना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें, अब तक वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ पर अब इन्होंने कैपिटल विड्रॉ भी की है। ठीक है, तो ये एडिशनल यहाँ पे सिचुएशन है। आइए करते हैं इसे। पहले हम सलोनी की कैपिटल इंटरेस्ट निकालते हैं। सलोनी का देखिए, जो पहली चीज़ है, जो ओपनिंग बैलेंस है इसका 2 लाख रुपए, ये तो पूरे साल है। ठीक है ना, तो इस पर तो पूरे साल का मिलेगा। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन 2 लाख फॉर 1 ईयर, तो 2 लाख पे पूरे साल देंगे हम इंटरेस्ट 8% के हिसाब से। ठीक है, फिर इसमें 50,000 रुपये और इंट्रोड्यूस किए हैं, इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर, अब कब इंट्रोड्यूस किए इसने, ये जुलाई में इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक, जुलाई में 50,000 रुपये दिए, तो कितने महीने हो गए जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 महीने हो गए। तो इस 50,000 पे 9 महीने का हम इंटरेस्ट देंगे, तो ये हो गया 9 मंथ। ठीक है, तो 50,000 8% के हिसाब से कितना, 9 महीने के लिए, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, अब इसने क्या किया कि जो कैपिटल है वो विड्रॉ की है, कितनी विड्रॉ की है, 30,000, और कब की है, अक्टूबर में। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक इसने 30,000 रुपये निकाल लिए, तो इतने पे इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, अब ये जो है चाहे तो इसने 2 लाख में से निकाले हैं या फिर 50,000 में से निकाले, हमें नहीं पता। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जो 30,000 पे जो इंटरेस्ट बनता है वो हम टोटल में से माइनस कर देंगे, तो जो आएगा टोटल हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, ये कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लेस इंटरेस्ट ऑन 30,000 फॉर
3 मंथ, ठीक है। तो 30,000 पे 8% के हिसाब से 3 महीने का। तो यहाँ पर इंटरेस्ट 30,000 रुपये जो विड्रॉ किए हैं उसने अक्टूबर में किए हैं, तो अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने हो गए, तो 6 महीने का इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं 30,000 रुपये, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन 30,000 फॉर 6 मंथ, तो 30,000 गुणा में 8% के रेट से, और ये 6 मंथ का, तो इंटू 12, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1200। ऊपर वाली भी कैलकुलेशन कर लो, तो ये 8 दूनी 16 यानी कि 16,000, फिर ये 3,000 और ये माइनस 1200, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कर लो इसका, ये हो गया 17,800, ठीक है। सलोनी का आ गया, अब क्लियर हो गया होगा। अब सृष्टि की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब सृष्टि के केस में क्या है कि इसका जो कैपिटल है कितना है, 3 लाख रुपए है, 3 लाख इसका ओपनिंग है, तो इसे पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर। तो इंटरेस्ट ऑन 3 लाख फॉर 1 ईयर, तो 3 लाख 8% के हिसाब से 100, तो कितना हो गया ये 8 या 24,000, ठीक है। फिर यहाँ पर इसने कैपिटल 60,000 रुपये इंट्रोड्यूस किए है, कब की है, जुलाई में, ठीक है। तो जुलाई से मार्च तक कितने महीने हो गए, 9 महीने, तो 60,000 पे भी 9 महीने का इंटरेस्ट देंगे हम। तो इंटरेस्ट ऑन 60,000 फॉर 9 मंथ, तो ये हो गया 60,000, 8% के हिसाब से 9 महीने का, तो 100 और ये 12, इसको कैलकुलेट कर लो, इसका कितना आ जाएगा 3600, 3,600। अब यहाँ पर इसने भी कैपिटल विड्रॉ की है, इसने कितने किए, 15,000 विड्रॉ किए हैं, और कब किए हैं, जनवरी में किए हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, तो यहाँ पर 15,000 पे जो 3 महीने का इंटरेस्ट होगा वो हम माइनस कर देंगे पूरे में से, तो बैलेंस जो होगा उसका आ जाएगा इंटरेस्ट। ये करते हैं लेस इंटरेस्ट ऑन 15,000, ये जो इसने विड्रॉ किए फॉर 3 मंथ, तो ये हो गया 15,000 इंटू 8% के हिसाब से देना 3 महीने का, ठीक है ना। तो 100 और ये 12, इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा 300। अब इसकी टोटल कर लेते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट आ गया, तो ये हो गया 27,300, ठीक है ना। बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक एडिशनल चीज़ थी, उसने जो है इंटरेस्ट कैपिटल जो है विड्रॉ भी की है। तो जो इस कैसे भी जहाँ पर भी कोई केस आए जहाँ पर कैपिटल विड्रॉ हो रही है, तो बस सिंपली हम करेंगे जितने टाइम के लिए उसने विड्रॉ की है उसका इंटरेस्ट निकाल के टोटल में से माइनस करो, तो बैलेंस आ गया, ठीक है, इजी है। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जोश एंड क्रिश आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। जोश और क्रिश पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, ठीक है। दियर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1920 इज ₹1,50,000 एंड 75,000। तो 2019-20 में उनकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 1,50,000 और 75,000, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 जोश विड्रॉ ड्राइंग्स वर ₹20,000 एंड ड्राइंग्स ऑफ क्रिश वर ₹5,000 which has been duly debited to partners capital account। अब यहाँ पे पूरे साल में जो जोश की जो ड्राइंग्स हैं वो 20,000 रुपये हैं और क्रिश की 5,000 रुपये हैं जो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट की हुई हैं, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वॉज ₹16,000। कहता है जो प्रॉफिट जो है इनका इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, यानी कि अभी तक चार्ज किया नहीं है, उससे पहले 16,000 है, ठीक है। ये प्रॉफिट है 16,000 कब, जब इंटरेस्ट इसने चार्ज नहीं किया हुआ, ठीक है। द सेम हैज ऑल्सो बीन डेबिटेड इन दियर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
क्रिश हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹16,000 ऑन October 1st 2019। तो वो क्रिश जो है वो 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल लेके आता है 16,000 और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%, और ये इंटरेस्ट रेट है जो है वो 12% का है। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ है, एक तो हमें इसका इंटरेस्ट निकालना है और इसमें एक जो है क्रिस जो है एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, तो आइए करते हैं, शुरू करें। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो कैपिटल है इनकी जो दी हुई है, ये कब दी हुई है, फाइनेंशियल ईयर 1920, यानी कि ये 31 मार्च की कैपिटल है इसकी 1,50,000 और 75,000। लेकिन जो हमें इंटरेस्ट देना है वो किस पे देना है, ओपनिंग पे देना है। ठीक है ना, कि जो पूरे साल कैपिटल रहा, यानी कि 1 अप्रैल को जो कैपिटल था जो पूरे साल रहा, हमें उस पे इंटरेस्ट देना है, क्लोजिंग पे नहीं देना है। क्लोजिंग का मतलब साल खत्म हो गया तो उस पर जो बैलेंस बचा हुआ है तो उस पर नहीं देना है, वो तो अगले साल के लिए चला जाएगा, 20-21 के लिए चला जाएगा। हमें तो 19-20 का देना है, और 19-20 का किस पे देंगे, जो पूरे साल कैपिटल रही है मेरे पास उसकी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैक कैलकुलेट करके इसकी ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। ये जो है क्लोजिंग है, हमें ओपनिंग तक जाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ठीक है, तो हमें पहले कैलकुलेशन करनी है इसकी कि इसकी कैपिटल बिगनिंग में क्या है, पहले वो अकाउंट बनाते हैं। स्टेटमेंट showing calculation of कैपिटल एट बिगनिंग। ठीक है, हमें ये स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी बिगनिंग निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये बन गया, ये हो गया जोश का अकाउंट, और ये क्रिश का अकाउंट। ठीक है, पहले हमारे पास क्या है, कैपिटल दे रखी है इसकी, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर कितनी है, 1,50,000 जोश की है, देखो नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्रिश की 75,000। ठीक है, अब ड्राइंग्स हैं, जो ड्राइंग्स हैं, अब ये देखो होता क्या है, मेरी जो अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, पहले कैपिटल होगी उसकी बिगनिंग की। ठीक है, उसमें मैं जो ड्राइंग्स होगी वो माइनस करूंगा। कहाँ आता है ये, कैपिटल जो है वो उसकी क्रेडिट साइड में आती है और ड्राइंग्स जो हैं वो डेबिट साइड में आती हैं। तो होता क्या है, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करते हैं तो नेट बैलेंस आता है, यानी कि जो क्या हुआ, ओपनिंग में से जो ड्राइंग्स हैं वो माइनस हो गई। ठीक है ना, तो वही हमें यहाँ पे ड्राइंग्स क्या करनी पड़ेंगी, माइनस हुई हैं तो हमें ऐड करनी पड़ेगी, हमें उल्टा जाना है। ठीक है ना, हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो हम माइनस कर रहे थे, हमें नीचे से ऊपर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग्स को ऐड बैक करना पड़ेगा, रिवर्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, ऐड ड्राइंग्स, कितनी है ड्राइंग्स, जो जोश ने 20,000 रुपये विड्रॉ किए हैं और कृष्ण ने 5,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 1,70,000 और ये हो गया 80,000। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 16,000। ठीक है ना, ये दिख रहा है ना, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹16,000। और फिर नीचे क्या कहता है, सेम हैड आल्सो बिन डेबिटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और ये जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है। ये जो वैल्यू आ रही है इसकी, जो एंड क्लोजिंग वैल्यू है, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आ रही है, यानी कि प्रॉफिट इसमें जोड़ने के बाद। ये होता है ना, जो भी प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हमारा, वो कहाँ जाता है, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, वो उसको क्रेडिट साइड में आता है, वो उनको पे हो जाता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर ये जो है 16,000 रुपये ये उनको पे हो चुके हैं, तो यही पे करने के बाद इनका जो है क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000 और 75,000 आ रहा था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने पिछली बार क्या किया था, जब हम सीधा अकाउंट बना रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो प्रॉफिट जो है वो ऐड कर रहे हैं, दे रहे हैं उन्हें, तो हमें उल्टा जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है ना, क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना है, तो जो हमने ऐड किया था वो माइनस कर देंगे अब। ठीक है, तो ओपनिंग निकलेगा हमारा, तो ये हो जाएगा लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट
अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 16,000। 16,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 की रेशो में। तो 16,000 का 3:1 कितना हो जाएगा 16 यानी कि 3 और 1 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी कि कितना हो गया 12,000। और ये कितना हो गया 4,000। ठीक है ना, सिंपल सा है ना। 16,000 था, 16,000 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो ये 4,000 आ गया। और 3:1 की रेशो में तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12,000 आ गया। ठीक है, ये कर सकते हैं ना आप, करके देखना, ना आए तो बताना, मैं उसको फिर बताऊंगा दोबारा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक और एडजस्टमेंट आ गई, क्या कि यहाँ पर जो क्रिश है उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, अब कैपिटल कोई लेके आता है तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो एडिशनल कैपिटल को क्या करते हैं ऐड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक है ना, अब यहाँ पे वो जो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऐड किया था उसे माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो कैपिटल जो है एडिशनल कैपिटल ये भी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो कितनी है ये, क्रिश लेके आया था ये, तो 16,000 भी माइनस हो जाएगा। ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, जो अकाउंट्स की लैंग्वेज है, फाइनेंस की लैंग्वेज में जो लिखते हैं ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव उसका साइन होता है। तो चलो अब इसकी टोटल कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। इसको कर लो, ये 1,70,000 से 12,000 माइनस कर दिए तो कितना हो गया 1,58,000। ठीक है, और यहाँ पर ये 8 4 20 हो गया, 20,000 माइनस कर दो 80,000 में से तो कितना हो गया 60,000। इजी। अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया है, तो अब हम इंटरेस्ट पे, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले जोश का तो बहुत इजी है क्योंकि हमें ओपनिंग पे देना और कुछ तो करना नहीं है। तो इसकी ओपनिंग कितनी है 1,58,000, कितना 12% के हिसाब से देना है। ठीक है, और दूसरा क्रिश को देना है मेरे को, इसको कैलकुलेट करिए लो, ये कितना हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 का है, ये 12 से मल्टीप्लाई कर लो इसे तो हो जाएगा 18,960। फिर क्रिश का निकालो, क्रिश का इसका कितना है 60,000 रुपये है, 60,000 का 12% प्लस बाकी इसने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की है, कितनी 16,000। 16,000 पे हमें देना है कितना इंटरेस्ट 12% के हिसाब से, लेकिन कितने महीने के लिए देना है, तो कब लेके आया था ये, इसने इंट्रोड्यूस की थी कैपिटल अक्टूबर में। ठीक है ना, सबसे लास्ट में लिखा है ना अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीने का हमें इंटरेस्ट और देना है इसे। तो इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 7200, ये हो जाएगा 960। ठीक है, ये हो गया 8,160। सिंपल, कोई मुश्किल तो है नहीं इसमें। तो इस तरीके से केसेस आ सकते हैं, डिफरेंट केसेस आ सकते हैं कि क्लोजिंग दिया हो तो हमें ओपनिंग निकाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस भी हो रही है, विड्रॉ भी हो रही है, ऐसे और भी केसेस हो सकते हैं। तो मेजर ये है, ये 3 तरीके के ही केसेस में बनते हैं। आप अपनी बुक्स में भी ट्राई करिए, और कोई क्वेश्चन मिलता है करिए, अगर कोई इशू आता है तो बताइए। ये जो पूरे कॉन्सेप्ट में अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी जो है आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना कोर्स कंटिन्यू करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें। ठीक है, ओके, गुड बाय।